कभी कभी ना एक बहुत ही साधारण सी तस्वीर समाज का सबसे बड़ा आईना बन जाती है। आज हम हरिशंकर परसाई के लिखे एक बहुत ही मशहूर व्यंग प्रेमचंद के फटे जूते के पीछे छिपे हुए गहरे मतलब को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक फटे हुए जूते की कहानी हमारे समाज की कई परतों को खोल कर रख देती है। तो हमारी ये पड़ताल एक सीधे से लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है कि भाई एक इतना बड़ा साहित्यकार, एक युग प्रवर्तक लेखक अपनी तस्वीर खिंचवाएगा और वो भी फटे जूतों में? आखिर क्यों? बस यही वो सवाल है जिसे हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंग्य में सुलझाने की कोशिश की है। तो चलिए, पहला पड़ाव है ये तस्वीरी। देखते हैं कि इस आम सी दिखने वाली तस्वीर में आखिर कौन सा असाधारण सच छिपा बैठा है। परसाई जी ना इस तस्वीर को बड़े गौर से देखते हैं। वो बताते हैं कि प्रेमचंद जी ने मोटे कपड़े की एक टोपी और धोती कुर्ता पहना है, गाल चिपके हुए हैं, चेहरे की हड्डियां तक दिख रही हैं, पर घनी मूंछों की वजह से चेहरा भरा भरा सा लगता है। लेकिन सबका ध्यान जाकर एक ही चीज पर अटकता है, उनके कैनवस के जूतों पर। और वो भी क्यों? क्योंकि एक जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है और उसमें से उंगली बाहर झांक रही है। और बस यहीं से परसाई का व्यंग्य शुरू हो जाता है। जूते फटे हैं, लेकिन चेहरे पर जरा भी शर्म या कोई झिझक नहीं, बल्कि परसाई लिखते हैं, चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास था। यही तो वो कमाल का विरोधाभास है जिसमें इस पूरी कहानी का सार छिपा है। इसी बात से हम विश्लेषण के अगले हिस्से पर पहुंचते हैं, दिखावे की दुनिया। परसाई जी इस तस्वीर का इस्तेमाल करके समाज के उस पहलू पर जोरदार कटाक्ष करते हैं जहां बाहरी रूप रंग और दिखावे की कीमत असलियत से कहीं ज्यादा होती है। परसाई जी का सबसे बड़ा हथियार था व्यंग्य। व्यंग्य यानी सटायर। साहित्य की वो कला है जिसमें हंसी मजाक और उपहास के जरिए समाज की कमियों पर, उसकी बुराइयों पर चोट की जाती है। और सच कहूं तो इस कला में परसाई जी माहिर थे। परसाई समाज के मूल्यों पर एक बहुत ही दिलचस्प चोट करते हैं। वो कहते हैं, सोचिए, उस जमाने में टोपी 8 आने की थी और टोपी सम्मान का प्रतीक थी, और जूता वो 5 रुपए का था जो हैसियत यानी स्टेटस दिखाता था। परसाई का तर्क है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। मतलब साफ है, हमारे समाज ने सम्मान से ज्यादा हमेशा हैसियत को ही तवज्जो दी है। और बस यहीं से इस निबंध का सबसे शक्तिशाली विचार सामने आता है, 2 जूते 2 रास्ते। परसाई अपने जूते की तुलना प्रेमचंद के जूते से करते हैं और देखते ही देखते ये जूते सिर्फ जूते नहीं रह जाते। ये जीवन जीने के 2 अलग अलग फलसफों का, 2 अलग नजरियों का प्रतीक बन जाते हैं। फर्क देखिए कितना साफ है। प्रेमचंद का जूता सामने से फटा है क्योंकि उन्होंने मुश्किलों को और समाज की गलत बातों को सीधी ठोकर मारी। दूसरी तरफ परसाई कहते हैं कि उनका अपना जूता नीचे से घिसा है क्योंकि वो मुश्किलों से बचकर, समझौता करके किनारे से निकल गए। तो एक रास्ता है संघर्ष का और दूसरा है समझौते का। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है, प्रेमचंद दिखावे के महत्व को जानते ही नहीं थे। उनके लिए जो अंदर था वही बाहर था। वो उस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते थे जो अपनी असलियत को छुपाने के लिए पर्दों के पीछे जीती है। अच्छा, अब तस्वीर के दूसरे रहस्य पर आते हैं, वो व्यंग्य भरी मुस्कान। ये कोई खुशी वाली खिलखिलाती हुई हंसी नहीं है, ये एक अधूरी रहस्यमयी सी मुस्कान है। और परसाई जी अब इसके पीछे का राज जानना चाहते हैं। परसाई जी ने इसे कितनी खूबसूरती से लिखा है, सुनिए। ये दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान है। ऐसा महसूस होता है जैसे फोटोग्राफर के रेडी प्लीज कहने पर उन्होंने मुस्कान लाने की कोशिश तो की, पर वो पूरी तरह चेहरे पर आ पाती उससे पहले ही तस्वीर खींच ली गई। तो सवाल ये उठता है कि ये मुस्कान है किस पर? परसाई जी सोचते हैं, क्या ये उन लोगों पर एक व्यंग है, एक ताना है जो अपनी असलियत को छुपाकर बस दिखावे के लिए जीते हैं, जो मुश्किलों से लड़ने के बजाय उनसे बचकर निकलने में ही अपनी शान समझते हैं? और अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं, फटे जूते का असली सच। यहां पर सारे सुराग एक साथ जुड़ते हैं और इस फटे जूते का गहरा मतलब हमारे सामने आता है। ये सिर्फ एक जूता नहीं है, ये एक इशारा है, एक हथियार है। ये एक लाइन इस पूरे निबंध का निचोड़ है, इसकी आत्मा है। लेखक को अचानक से जैसे ज्ञान होता है। वो कहते हैं, चक्कर लगाने से यानी बचकर निकलने से जूता फटता नहीं है, सिर्फ घिस जाता है। प्रेमचंद का जूता तो फटा है,
इसका मतलब साफ है, उन्होंने किसी चीज को, किसी रुकावट को जोरदार ठोकर मारी है। तो अब पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये जूता एक विद्रोही का प्रतीक है। जूता फटा है समाज के बुराइयों को ठोकर मारने से। बाहर निकली हुई उंगली उन चीजों की तरफ इशारा कर रही हैं जिनसे वो घृणा करते हैं, और वो मुस्कान वो उन लोगों पर है जो समझौता करके समस्याओं से बचकर निकल जाते हैं। और परसाई जी का ये वाक्य तो सीधा दिल पर असर करता है। तुम जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। ये प्रेमचंद के स्वाभिमान, उनके अक्खड़पन और उनके उस विद्रोही स्वभाव का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक व्यक्तिगत सवाल पर आके रुक जाती है। जब मुश्किलें सामने आती हैं तो चुना गया रास्ता कौन सा होता है? प्रेमचंद की तरह सामना करने का, या फिर समझौता करके किनारे से निकल जाने का? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही जरूरी है।